हमारी धरती बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों से भरी है, लेकिन कुछ जगह ऐसे भी हैं जो कि खूबसूरत तो हैं लेकिन जानलेवा अगर नहीं तो खतरनाक ज़रूर हैं। और अगर आप पानी के कीड़े हैं तो गर्मियों में आपको पानी के पास बहुत ज़्यादा समय बिताना पसंद होगा, लेकिन कुछ जगहें थोड़ी घातक हो सकती हैं, इसलिए आप वहाँ जेट स्की करने से पहले 2 बार सोचना चाहेंगे। तो ले चलते हैं आपको दुनिया के 10 खतरनाक झीलों की सैर पर, जहाँ जाने से पहले आप 2 बार सोचेंगे। So let's start our today's video title 10 of the most dangerous lakes in the world. Number 1, Frying Pan Lake, न्यूजीलैंड। मेरा मतलब इस तरह के नाम के साथ कोई भी आदमी अपने सही दिमाग से क्या सोचेगा, यार ये कितनी मस्त जगह लगती है ना, यहाँ तैरने में कितना मज़ा आएगा। मजाक कर रहा हूँ। जैसा कि आपने अनुमान लगा ही लिया होगा, न्यूजीलैंड की वोल्केनिक रिफ्ट वैली में लोकेटेड ये झील काफ़ी गर्म हो जाती है। असल में इतना गर्म कि ये लगभग 45 से 55 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक गर्म रहती है, इसीलिए यह दुनिया में सबसे ज़्यादा स्वागत नहीं करने वाला हॉट स्प्रिंग है। हालांकि अगर हॉट स्प्रिंग की बात की जाए तो फ्राइंग पैन लेक दुनिया में सबसे बड़ा है और एक वोल्केनिक क्रैटर के एक हिस्से में लोकेटेड है जिसे इको क्रैटर कहा जाता है। ये झील अपने आप में 4 लाख स्क्वायर फीट एरिया कवर करती है और आमतौर पर सिर्फ 18 फीट गहरी है, लेकिन 60 फीट तक नीचे जा सकती है। अगर ये इतना गर्म नहीं होता ना, तब भी आप इस झील में जाना नहीं चाहते, क्योंकि इस झील से हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते रहती है। 1886 में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, इसलिए जहाँ तक इंसानों की बात है इसका काफ़ी खराब इतिहास रहा है। नंबर 2, जैकब्स वेल, टेक्सास। जैकब्स वेल एक सुंदर और अट्रैक्टिव स्विमिंग होल है जो कि टेक्सास में वेम्बर्ली के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है और ऑस्टिन से लगभग 45 मिनट की दूरी पर है। इसे बस देखने पर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये पिछले कुछ सालों से 8 से 9 लोगों की जान ले चुका है। अगर आप सिर्फ तैरना चाहते हैं और खुद को पानी के ऊपर रख सकते हैं तो शायद आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन जैकब्स वेल का असली खतरा इसकी सुंदरता में है। इसका मेन गुफा जो है वो लगभग 4341 फीट गहरा है, जिसका मतलब अगर आप इसके गहराई तक जाना चाहते हैं तो आपको अच्छे खासे ऑक्सीजन सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इसका जो छेद है वो गाद वाले चैम्बर्स और पैसेजेस से भरा है। बहुत सारे गोताखोर इस जैकब्स वेल को एक्सप्लोर करने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठे हैं और दूसरे बस अपने साथी के डेड बॉडी को वापस सरफेस तक लाने के चक्कर में मर चुके हैं। नंबर 3, रियो टिंटो रिवर, स्पेन। जब आप खून की तरह लाल रंग की नदी देखते हैं तो उस नदी में आखिरी चीज़ जो आप शायद करना चाहेंगे वो है उसमें तैरना। स्पेन में रियो टिंटो नदी के मामले में आप शायद सही होंगे। अपने यूनिक तरीके से सुंदर होने के बावजूद ये हर तरह के लोहे और दूसरे हैवी एलिमेंट से बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, जिसकी वजह से ये लास्ट चॉइस बन जाता है जहाँ से आप पानी पीना पसंद करेंगे। अगर ये आपके लिए अब भी इतना बुरा नहीं है तो बता दें कि इसका पानी बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है। तो अब आप सब समझ ही गए होंगे कि ह्यूमन एक्टिविटी इस नदी के इस हाल के पीछे है। 5000 सालों से लगातार हो रही खुदाई इस नदी के इस हाल के जिम्मेदार है और लाइफ के सबसे अजीब फॉर्म सबसे एक्सट्रीम कंडीशन में ही होते हैं। ये बात मैंने आपको अपनी पिछली वाली वीडियो में भी बताया था। रियो टिंटो के केस में भी ये सही है। इस नदी में कैमिलियोथ्रोपिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि इस नदी के कलर और जनरल बिहेवियर्स के लिए जिम्मेदार हैं। नंबर 4, लेक कराचे, रशिया। अगर पोल्यूशन की बात की जाए तो रशिया का लेक कराचे इस धरती का सबसे पोल्यूटेड जगहों में से एक है। ईस्ट रशिया में अर्ल माउंटेन्स के साउथ में लोकेटेड ये लेक पहले साइज में बस 1.6 किलोमीटर्स का ही था, लेकिन चेरनोबिल डिजास्टर के बाद वहाँ के न्यूक्लियर वेस्ट और अगल बगल के न्यूक्लियर वेस्ट को इसी झील में डिपॉजिट करना शुरू कर दिया गया और अब इस झील को न्यूक्लियर डिपॉजिट साइट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये झील अब दुनिया के सबसे पोल्यूटेड जगहों में आ गया है। नंबर 5, ओनंडागा लेक। ये झील इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि लोग कभी कभी प्रकृति का सम्मान करने में फेल हो जाते हैं, भले ही ये अर्बन सेटलमेंट को खतरे में ही क्यों न डाल दे। ओनंडागा झील सिरैक्यूज के नॉर्थवेस्ट में न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। किसी समय में ये झील ओनंडागा नेटिव अमेरिकन्स के लिए एक पवित्र जगह हुआ करता था। ये झील कुछ हद तक बीचेस, होटल्स और रिक्रिएशन के साथ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका था, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई और 19th सेंचुरी के एंड तक यहाँ यूरोपियन अमेरिकन आ गए और इस जगह पर कब्जा कर लिया। और अफसोस की बात यह है कि जैसे जैसे इस एरिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, झील पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा भंडार बन गई, जब कई सालों तक अनट्रीटेड वेस्ट इस झील में फेंका गया।
पॉल्यूशन के अनसेफ लेवल के कारण 1901 तक बर्फ की कटाई पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। ऑफिशियल से 1940 तक इस झील में तैरने पर प्रतिबंध लगा दिया और 1970 तक मछली पकड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। सोचिए कितना पॉल्यूटेड हो गया था। लेकिन सफाई की कोशिश चल रहे हैं, लेकिन इसे अपने पुराने फॉर्म में लाने के लिए $2.16 बिलियन लगेंगे। नंबर 6, द ब्लू लगून, डर्बीशायर। ये झील हमारे इस लिस्ट में सबसे खूबसूरत झीलों में से एक हो सकता था। कम से कम ये हुआ करता था। कभी इस झील का सुंदर चमकीला रंग हुआ करता था, जिसके वजह से ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी था। बहुत सारे वार्निंग के बावजूद लोग इस झील में तैरने आते थे, जो कि सालों पहले खतरनाक बाढ़ के आने की वजह से बना था। 2013 और 2020 में ब्लू लगून के पानी को आर्टिफिशियली ब्लैक करवाया गया था, ताकि लोगों को इससे दूर रखा जा सके। ये झील सुंदर तो था, लेकिन जहरीला भी था। कॉस्टिक केमिकल्स इसे नीला रंग दिए हैं और इसके पानी का पीएच लेवल 11.3 है। और जब आप इसे घर में इस्तेमाल होने वाले ब्लीचिंग पाउडर से कंपेयर करेंगे, जिसका पीएच लेवल 13 है, तो आपके लिए इस झील के पास जाना किसी डरावने आइडिया से कम नहीं होगा। और अगर हम इस पानी के कांटेक्ट में आ गए तो स्किन इरिटेशंस, स्टोमक इश्यूज और दूसरे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये झील तो जहरीला पहले से है ही। उसके ऊपर से इसमें मरे हुए जानवर, कार्स और दूसरे कबाड़ियों को भी फेंका जाता है। नंबर 7, लेक किवू, वेस्ट रवांडा। दिल दहला देने वाली बात करें तो ये झील अफ्रीका के रवांडा के वेस्ट में है। ये इतना वोलेटाइल है कि ये सही में कभी भी किसी भी समय फट सकता है। अगर ऐसा होता है, या फिर बोले तो जब ऐसा होगा, ये बस पानी ही नहीं बल्कि इसके साथ हज़ारों किलो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस भी बाहर निकालेगा, जो कि अंडरग्राउंड वोल्केनिक स्प्रिंग्स लगातार पंप करते रहते हैं और बहुत गहराई में रेप्लिकेट करने वाले बैक्टीरिया भी निकालते रहते हैं। जब ये झील फटेगी, तब जो कुछ भी इसके रास्ते में आएगा, ये उस पर कहर बरसाएगी। इसके अनप्रेडिक्टेबिलिटी के बावजूद ये हमारे लिस्ट में सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। ये लोकल्स के लिए भी एक हब बन चुका है और इस एरिया में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी आते हैं। साइंटिस्ट एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज़ के लिए झील के इतने बड़े मीथेन रिजर्वायर को निकालने के तरीके पर भी काम कर रहे हैं। नंबर 8, लेक नेओस एंड मैनन। लेक किवू की तरह ही ये दो झील भी एक्सप्लोसिव हैं। हालांकि इन्होंने बस एक खतरा पेश नहीं किया, उन्होंने असल में 1980 के दशक में एक्सप्लोड किया, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। 8 लोग मैनॉन में मारे गए और नेओस के आसपास लगभग 1700 दूसरे लोग मारे गए थे, जो कि किसी भी दुखद घटना से बढ़कर था। नेओस के छोटे से गांव में बस 6 लोग ही जिंदा बचे थे। साइंटिस्ट जो भी इन झीलों की स्टडी किए हैं, वे इसी कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि लैंडस्लाइड की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बर्स्ट की पॉसिबिलिटी है। नेओस और मैनॉन ये दोनों दो अलग अलग झीलों के नाम हैं, लेकिन मैं इन दोनों को एक साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आफत आएगी तो दोनों में एक साथ ही आएगी। दोनों झीलें अंडरग्राउंड वोल्केनिक वेंट्स के साथ हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैसें छोड़ते रहते हैं। पानी के नीचे एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए और उसे ज़्यादा बदलना जानलेवा भी हो सकता है। इन दोनों झीलों में गैसेस इतनी ज़्यादा मात्रा में फंसे हैं कि कभी भी फट सकते हैं और 1984 और 1986 जैसी तबाही कभी भी मचा सकते हैं। नंबर 9, ग्रेट ब्लू होल, बलीज़। जैकब्स वेल की ही तरह बलीज़ का ग्रेट ब्लू होल गोताखोरों को बेहद अट्रैक्टिव लगता है। पानी एक सुंदर नीले रंग का है और ये मेनलैंड से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंडर वाटर सिंक होल भी माना जाता है। लगभग 300 मीटर चौड़ा और 108 मीटर गहरा इसका बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रीफ है। सतह के नीचे सुरंगों की कॉम्प्लेक्स सीरीज है, जो अलग अलग कोरल और वाइल्ड लाइफ का घर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये छेद आज से लगभग 1,53,000 साल पहले, यानी 1,53,000 ईयर्स पहले आइस एज के समय बना होगा। और तो और द ग्रेट ब्लू होल की गुफाएं इसे डाइविंग के लिए और ख़तरनाक बना देती हैं। और इससे भी बुरा ये है कि वैज्ञानिकों ने पाया है कि जैसे ही वे छेद में उतरे, जीवन के संकेत दुर्लभ हो गए। असल में सिंक होल की पूरी चौड़ाई में फैले हाइड्रोजन सल्फाइड की एक मोटी परत होती है। उसके नीचे ना तो ऑक्सीजन है और ना ही जीवन। तो ये थे पृथ्वी के 10 सबसे खतरनाक झील, जहां आप जाने से पहले 2 बार सोचेंगे। मुझे पता है कि आप सब क्या सोच रहे हैं। मैंने 10 बोला और सिर्फ 9 के बारे में बताया। तो नंबर 8 में मैंने एक साथ 2 झीलों के बारे में बताया था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि पृथ्वी एक चमत्कारिक जगह है, लेकिन सबसे इनोसेंट दिखने वाले जगहों में भी खतरे छिपे हैं। वहाँ सावधान रहें।